अगली खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर वृहद वृक्षारोपण एवं सम्मान समारोह। जी खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर इलाहाबाद सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया तथा उनकी स्मृति में वृहद वृक्षारोपण सम्मान समारोह किया। सांसद जोशी उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक दिग्गज नेता होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता और अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। वाजपेयी जी जुड़ी किस्से है जिसको आज भी याद किया जाता है। सांसद प्रोफेसर जोशी ने कहा कि अटल जी ने कहा था कि होने न होने पर क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम ही सदा पलता रहेगा। जीवन रूपी फूल को पूर्ण ताकत के साथ खिलाए। उन्होंने कहा था कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं और वह चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से हो। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उनका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ एक राष्ट्र है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रयागराज के महापौर एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी, कार्यक्रम संयोजिका वरिष्ठ पार्षद किरण जायसवाल, पूर्व डिप्टी महापौर मुरारी लाल अग्रवाल, शशि वाजपेयी, रणविजय सिंह, रमा सिंह, कुंज बिहारी मिश्रा, वरुण केसरवानी, राजेंद्र मिश्रा, प्रमोद मोदी, विवेक अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष मनोज मिश्रा, पार्षद पति ओपी द्विवेदी, पार्षद मयंक यादव, जयश्री जायसवाल, गिरिशंकर, प्रभाकर, ज्ञानेश्वर शुक्ला, विजय वैश्य, लता उपाध्याय आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं क्या हम 20वीं सदी में पैदा हुए और 21वीं सदी को देख रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस भारत ने पूरे विश्व को नए नए दर्शन दिए, धर्म दिया, सोच दी, चिंतन दिया, अनेक तरह से, चाहे भूगोल हो, अंतरिक्ष शास्त्र हो या वो साइंस हो, विज्ञान हो, भारत ने ऐसे भारत के लाल उत्पन्न किए जो 100-200 साल नहीं, शताब्दियों तक याद रखे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी की सोच, अटल जी की स्वीकार्यता, राजनीति में स्वीकार्यता सर्वमान्य नहीं होती है। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस बोलने नहीं देती थी। वो चंद वो लोग थे जो सदन में बैठकर उनका विरोध करते थे, बाहर करते थे, लेकिन जनमानस में किसी से पूछते, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, कहता था अटल अटल है और अटल वास्तव सर्वमान्य नेता। उनके गुण, उनकी सरलता, उनकी विद्वता, हर एक ने बात की। किसी ने सरलता की बात की, विद्वता की बात करी, उनके समर्पण की बात करी, राष्ट्रभक्ति की बात करी, राष्ट्रता की बात करी, एक कुशल प्रशासक, एक कुशल संगठनकर्ता की बात करी। हर एक ने अलग अलग संस्मरण दिए और ये सत्य के अंततः वो एक ऐसे मानव थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका हृदय ओतप्रोत था सद्भावना से और सम्मान से। और बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहती हूँ, बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। विचारधाराएं कुछ भी हो, लेकिन मानवीय सम्मान खोना नहीं चाहिए। अटल जी ने उसका हमेशा सम्मान किया। मेरे पिताजी और उनकी सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी, पर वो परम मित्र थे। और जब मेरे पिताजी का देहांत विश्व में बाहर हुआ अमेरिका में, और हम उनका शव लेकर भारत आए, सबसे पहला व्यक्ति जो हमारे घर आए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये होता है, इसको कहते हैं। मेरी दीदी आदरणीय रीता जी, उनको विचार किया। वो 40 वर्ष से अधिक सांसद रहे, 9 बार वो सांसद। सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, सभी वृक्षारोपण के प्रभारीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के सर्वमान्य नेताओं में से एक थे। उनका कोई और इन्हें संदेह है कि 20वीं सदी के सबसे ऊंचे नेताओं में राष्ट्रीय नेतृत्व का नाम है। 50 वर्षों तक जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी बोलते उनको, उन्होंने इस प्रकार का योगदान भारत के लिए दिया है, प्रधानमंत्री के रूप में जो
उन्होंने खाका खींचा कि 2047 में जब हमारा 100 वर्षों पर का था तो पूरे विश्व के एक विकसित राष्ट्र स्थापित हो। उनके योगदानों पर आज चर्चा हुई और हम सब ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कैसे नेता बिरले ही चले गए। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का समापन भी था और ये बात सत्य है कि अटल जी ने ये कहा था कि अगर आने वाले 21वीं सदी की कोई सबसे बड़ी चुनौती होगी तो पर्यावरण और प्रदूषण होगा। और उसी के आधार पर जो उन्होंने बातें कही थी आज पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हैं और उनका ये प्रयास है कि पूरे विश्व को वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करें। और आप जानते हैं कि हवा और सूर्य से जो बिजली उत्पन्न होती है उसमें हम पूरे विश्व में चौथे नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री जी का ये नारा वन सन वन अर्थ एंड वन ग्रिड पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। तो मैं यही कहूँगी कि आज दिल्ली से जिस तरह से फॉरेस्टेशन हो रहा है, हमारा ग्रीन कवर बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से एक अच्छा और शुद्ध नहीं कहेंगे बेहतर पर्यावरण हमारे आने वाली पीढ़ियों को देगा। अगर पर्यावरण है तभी जीवन है और अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो फिर बीमारियां पकड़ती हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई बड़ी संख्या में हज़ारों की संख्या में बढ़ किया। नगर निगम के महापौर जी ने गणेश का रोपण किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में 1 करोड़ 34 लाख पेड़ लगाकर हमारे फॉरेस्ट पेड़ कवर को बढ़ाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आगे बढ़ाते जाना है। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं महानगर अध्यक्ष श्री गणेश केसर वानी जी के सहयोग से मुझे चौथी बार वृक्षारोपण प्रभारी प्रयागराज भाजपा महानगर का बनाया गया। वृक्षारोपण का उद्देश्य सीधा है। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा संगठन के रूप में ही कार्य कर रही है। कहीं दलों की तरह उनकी सोच नहीं है कि केवल वोट के लिए हमें काम करना है। आज पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ा भारत के भीतर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक संकट पैदा हो गया है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर 33 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य दिया था। उत्तरकारी प्रयागराज के भीतर माननीय महापौर जी एवं सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के और सरकारी सहयोग से लगभग 1.25 लाख पेड़ महानगर के भीतर लगे हैं। आज वृक्षारोपण समापन समारोह में हमारे सांसद महोदय, महापौर जी सहित पूरे कार्यकर्ता बंधु आए एवं मंडल अध्यक्ष सहित सारे वृक्षारोपण प्रभारियों को हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर देकर के सम्मानित किया। उनकी एक हौसला अफजाई किया जो लगातार इस तरह कार्य करते हैं। परिचय विवेक अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष एवं वृक्षारोपण प्रभारी भाजपा महानगर। एक गर्भोक्ति का भाव स्वाभाविक रूप से मन के अंदर उभर करके आता है कि हम सब लोग जिस राजनीतिक दल में काम करने का कार्य कर रहे हैं उस राजनीतिक दल को सींचने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे त्यागी महापुरुषों ने किया है। और जब ऐसे महापुरुषों का नाम ध्यान में आता है तो निश्चित रूप से मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। एक कार्यकर्ता के रूप में उन महापुरुषों के द्वारा जो पदचिन्ह गढ़े गए उस लीक पर चल करके समाज के जीवन में हम सब लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। यह भाव स्वयं अपने आप को अंदर एक गर्व की अनुभूति कराता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेम करो, क्योंकि यही वही मिट्टी है जो होंगे जब हमारा अंत होगा, हमारा शरीर शांत होगा तो कहीं ना कहीं यही मिट्टी ही अपने गोद में हमें समाएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं आप सबके बीच बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। 15 साल से आप सब ने मुझे पार्षद के उस शेष कुर्सी पे बैठाया अपने विश्वास और भरोसा से, जिसको मैं हर पल कोशिश करती हूँ कि बखूबी निभाऊं। किसी का सम्मान करे न करे, अपने देश की मिट्टी को सर माथे पे लगा के जरूर उसका सम्मान करे। तो यकीन मानिए कि ये हमारा योगदान, सबसे बड़ा योगदान अपने राष्ट्र और देश के प्रति होगा। जिन्होंने कुर्बानियां दी उससे भी ज्यादा बड़ी कुर्बानी हम देंगे अपनी मिट्टी का सम्मान करके, क्योंकि ये हमें मिला है तो उसका सम्मान
हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के महानगर के शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से पूरे कीरगंज मंडल की तरफ से धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे ये चौथी बार मौका दिया मेरे इस मंडल को कि वृक्षारोपण समापन का कार्यक्रम हमारा वार्ड सफलता